बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के हैं क्या। डिफिनीशन है, टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सेम सैम्पल स्पेस आर डिफाइंड टू बी इंडिपेंडेंट if the probability that one event occurs is not affected by another event has not occurred. That is, probability of A given B is equals to probability of A. यानी डिफिनीशन से क्लियर है कि अगर दो इवेंट्स हैं हमारे पास A और B, ठीक है, और ए बी को इफ़ेक्ट नहीं करता या बी ए को इफ़ेक्ट नहीं करता, तो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी इधर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? अब देखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता था तो हम उसको ऐसे इंटरप्रेट करते थे कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड। गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड का मतलब ये था कि यानी हमारे पास जो ऑलरेडी एक इवेंट है वो अकर हो चुका है, यानी उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट इस ए पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि अगर ए और बी एक दूसरे पे एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। या इधर देखें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो फिर हम इस सिचुएशन में ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, it then follows that two events A and B are independent if and only if probability of A intersection B will be equals to probability of A into probability of B। अब ये देखें, अगर probability of A intersection B बराबर है probability of A मल्टीप्लाइड बाय probability of B, यानी ये टर्म इसके बराबर है, तो इस सिचुएशन में हम इसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें, रफ वर्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इसके बराबर है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ कैंसिल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड, और फिर भी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, ये जो बी है, ये ए पे कोई असरअंदाज यानी कोई इसको इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, यानी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आता है, यानी इस बी का कोई रोल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम इसको, इन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, ठीक है, इन दोनों के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो, ये जॉइन इवेंट इन दोनों के मार्जिनल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, तो इस सिचुएशन में हम ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, या अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके बराबर हो, तो इस सिचुएशन में भी हम ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, अगर
ये इक्विलिटी होल्ड नहीं करता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन A and B are said to be are defined to be dependent events. ठीक है, एग्जाम्पल देखें. Two events A and B are such that probability of A is equals to 1 over 4, probability of A given B is equals to 1 over 2, and probability of B given A is equals to 2 over 3. Then are A and B independent events? आप बताएं कि क्या ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है. सेकंड है, आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. आप डिफाइन करें, बताएं, सॉल्व करें कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इन इस इंफॉर्मेशन की मदद से. ठीक है. एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सॉल्यूशन देखें. हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो जब हम इनकी इंडिपेंडेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास है इफ़ ए एंड बी दो इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then probability of A given B will be equals to probability of A. ठीक है. अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फिर probability of A given B must be equals to probability of A. यहाँ हमने डिफाइन किया है कि probability of A given B will be equals to probability of A, या probability of B given A will be equals to probability of B. अगर ये इन दोनों में से कोई एक इक्विलिटी भी होल्ड करती है तो इन दोनों इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1 over 2 के बराबर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 over 4 के बराबर है. तो ये दोनों बराबर नहीं है. सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है. हेंस इवेंट ए एंड इवेंट बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट देखें. सेकेंड पार्ट है आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो इफ ए एंड बी are mutually exclusive events, then probability of A given B must be equals to 0. ठीक है ना. probability of A given B must be equal to 0 for म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. कैसे, इधर देखें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है. ठीक है ना. तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम उन इवेंट्स को हम कहते हैं जो उन दो इवेंट्स के दरमियान कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो. ठीक है ना.
यानी ए और बी के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है, अगर ए और बी के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट ना हो तब हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन पॉइंट कॉमन हो तो हम इसको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें, probability of a given b is equals to probability of a intersection b divided by probability of b, यानी probability of a given b zero must be equal to 0। और क्यों ये ज़ीरो के बराबर हो? क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है ये ज़ीरो होना चाहिए। तो जब ये ज़ीरो हो, नीचे जो भी हो डिनोमिनेटर में जो भी हो, तो ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो ही आएगा। यानी हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ज़ीरो के बराबर हो। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ज़ीरो के बराबर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमें गिवन है कि वो 1/2 के बराबर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास ए और बी इवेंट्स जो हैं वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। थर्ड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, यानी अगर हम इक्वलिटी के दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के बराबर होंगी। ठीक है, तो अब देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास बराबर है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम एक लॉ को यूज़ करेंगे। बाय डेफिनेशन वी हैव probability of b into probability of a given b is equals to probability of a into probability of b given a, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो probability of b into probability of a